अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ़बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तरतीब से कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। फिर स्टार्ट है क्लास 7 तरतीब से। पिछली वीडियो में हमने क्लास 7 में चैप्टर 23 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 24, जिसे सिंधी में सबक 24 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है बिन बिलियन जी गाल, यानी कि 2 बिल्लियों की बात। बिन का मतलब होता है 2, बिलियन का मतलब होता है बिल्लियों, बिल्ली मतलब केट की बात हो रही है। जी का मतलब होता है काफ चोटिया की, गाल का मतलब होता है बात। 2 बिल्लियों की क्या बात थी वो इस नज़म में हम पढ़ेंगे। अच्छी विड़ियों पाण माँ बिल्लियों हिकड़ियाँ, आकर लड़ी आपस में बिल्लियाँ एक दिन। अच्छी का मतलब होता है आकर, विड़ियों का मतलब होता है लड़े, पाण का मतलब होता है आपस में, बिल्लियों का मतलब होता है बिल्लियाँ, हिकड़ियाँ का मतलब होता है एक दिन। फुंडियों ऐं फूकियों घड़ियों विड़ियाँ ते जण शे, यानी कि गुस्सा हुई वो बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गई। ऐसे लड़े जैसे कि शेर लड़ते हैं। इसका मतलब होता है फुंडियों का मतलब होता है गुस्सा, और फूकियों घड़ियों मतलब बहुत ज़्यादा वो गुस्से से भर गई। घड़ियों का मतलब होता है ज़्यादा, विड़ियाँ यानी कि लड़े इस तरह से जिस तरह से शेर लड़ते हैं। जण का मतलब होता है जैसे, शे का मतलब होता है शेर। सबब तेह जेड़े जो रुगो ई ओहो, इस झगड़े का, इस फसाद का वजह सिर्फ यही था। सबब का मतलब होता है वजह, ते मतलब उस, जेड़े जो मतलब फसाद का या लड़ाई का, रुगो ई ओहो सिर्फ यही था। रुगो का मतलब होता है सिर्फ। त हिकड़ी हुई सिकड़ी बे के हुक को, के एक थी खाली और दूसरे के पास था चूहा। हिकड़ी का मतलब होता है एक, सिकड़ी का मतलब होता है खाली, बे का मतलब होता है दूसरे, के हो कुहो दूसरे के पास था चूहा। बीटियून हुई बित ते उनी मोहल उही, खड़े थे वो उस वक्त दीवार पर, और वो लड़ गए, खड़े थे उस वक्त वो दीवार पर। बीटियों का मतलब होता है खड़ा रहना, बित का मतलब होता है दीवार, महल का मतलब होता है वक्त। म्याऊं म्याऊं उत करे गड़जी प्यो सी, म्याऊं म्याऊं करके वहाँ लड़ गई वो। गड़जी का मतलब होता है आपस में मिल जाना, लड़ जाना। तिरकिया पैर ते जा मतो वी फ्री, यानी कि फिसल गए उनके पाँव, पैर कहते हैं पाँव को। तिरकिया का मतलब होता है फिसलना, फिसल गए उनके पैर यानी कि उनके पाँव फिसल गए। मत्तो व्यो फ्री, मत्तो कहते हैं सर को। वेन फ्री का मतलब होता है सर जो है उनका घूम गया, जब वो उनका पैर फिसला तो उनका सर घूम गया, ऊपर से वो नीचे गिरने वाले थे। मत्ता लेट्यून ओचतो प्यून हेठ गिरी, इसका मतलब होता है ऊपर से उलट गई और अचानक नीचे गिर गई। ओचतो का मतलब होता है अचानक। मत्ता लेटियों का मतलब होता है ऊपर से उलट गई। मत्ता का मतलब होता है ऊपर, लेटियों का मतलब होता है उलटना, ओचतो का मतलब होता है अचानक। प्यो हेठ गिरी, प्यो का मतलब होता है गिरे, प्यो का मतलब हेठ गिरे का मतलब होता है नीचे गिरे, प्यो का मतलब होता है वो गिर गए। उस वक्त की बात हो रही है कि उनका जो है दिमाग घूम गया, अचानक से वो नीचे गिर गए, उनका पैर फिसला, दिमाग घूम गया, सर घूम गया, और ऊपर से वो उलटकर नीचे गिर गए। आइन डक कहर जो किरियों जिए मत्ता, मतलब चोट लगी उनको जुल्म की जब वो ऊपर से नीचे गिरे। आइन का मतलब होता है आई, चोट मतलब आई, दख का मतलब होता है चोट, कहर का मतलब होता है जुल्म की, जो का मतलब होता है कि आही, चोट उनको जुल्म की यानी कि बहुत ज़्यादा उनको लगा, उनको ज़ख़म लगी, चोट लगी।
जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरे। किस वक्त उनको चोट लगी? जब वो ऊपर से नीचे गिरे। किरियों का मतलब होता है गिरना। जी का मतलब होता है जैसे ही, मत्ता यानी कि ऊपर से वो नीचे गिरी तब उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी। कुओ पिड़ निकरी व्यो तें जे हत्ता, चूहा भी निकल गया इनके हाथों से। कुओ पिड़ निकरी व्यो, कुआ का मतलब होता है चूहा, पिड़ का मतलब होता है बेहे चोटिए भी, निकरी व्यो का मतलब होता है निकल गया, तें जे हत्ता उनके हाथों से। तडन शर्मिंदून थ्यून बिल्लियों सी बेई, तब शर्मिंदा हुई दोनों बिल्लियाँ। विड़ियों ते जे शे ला सा हत्ता तनवई, जिस चीज़ के लिए वो लड़े वो चीज़ उनके हाथ से निकल गई। विड़ियों का मतलब होता है लड़ना। जे शे जिस चीज़ के लिए, शे का मतलब होता है चीज़, लाए का मतलब होता है लिए, सा हत्ता ते वही हाथों से निकल गई, हाथों से गई। चढ़े हिक बे के छोड़ दिया एक दूसरे को, हलियों डे पुट, पीठ के बल, पीठ दे के चली गई, पीठ के बल चली गई, पीठ दे के चली गई, इसका मतलब यही होता है। हलियों का मतलब होता है चलना, पुट का मतलब होता है पीठ दे के चलना, डे का मतलब होता है देना। चढ़े हिक बे के, चढ़े का मतलब होता है छोड़ना एक दूसरे को। वेड़न जे की पाण, लड़ते हैं जो आपस में, वड़े जे की पाण लड़ते हैं जो आपस में, तय जोगी उह जुट, तो उनकी ऐसी ही हालत होती है। जुट का मतलब होता है हालत। फर्स्ट एक्सरसाइज है हेटेन सवालन जा जवाब लिखो। ये 2 सवालन के जवाब देने हैं। नेक्स्ट है हेटेन लफ्जन जे मायने लिखो। इन जुमले में कमानियों, इनके मीनिंग्स भी बनाने हैं और जुमले भी इनके बनाने हैं, मीनिंग लिखने हैं, जुमले बनाने हैं। हेटेन शेयर मुकम्मल करियो। ये शेयर हैं यानी कि पीछे से देख के इनके जो खाली जगह थे वो मैंने फिल कर दिए हैं। आप भी पीछे से देख के फिल कर सकते हैं, नज़म पढ़ के ये फिल कर सकते हैं, पीछे से देख के फिल कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बिलियन जे विड़न जो केड़ो सबब हो, बिल्लियों के लड़ने का क्या वजह था। बिलियन जो विड़न जो सबब हिक कूहो हो, बिल्लियों की लड़ने की वजह जो है एक चूहा था। बिल्लियों शर्मिंदों छोथ्यों, बिल्लियाँ शर्मिंदा क्यों हो गईं। बिल्लियों पाण मां विड़ी ऐं कुआ इन्हन हत्ता निकरी वयो, इन करे बिल्लियों शर्मिंदियूं थियूं। बिल्लियाँ आपस में लड़ीं और इनके हाथों से जो है चूहा निकल गया, इसलिए वो शर्मिंदा हुई। नेक्स्ट है ये लफ्ज़ हैं, ये उनके उर्दू मीनिंग्स हैं और ये जुमले हैं। सिकड़ी का मतलब होता है खाली और इसका मैंने जुमला बनाया है बिन बिलियन माँ हिकड़ी सिकड़ी हुई, 2 बिल्लियों में से एक खाली थी। महल का मतलब होता है वक्त, असां के महल जी पाबंदी करन गुर्जे, हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। शर्मिंदियों का मतलब होता है शर्मिंदा, गलत काम करन वारे सदाई शर्मिंदियों थींदी आहें, गलत काम करने वाले हमेशा शर्मिंदा होते हैं। जुट का मतलब होता है हालत, असां के गरीबन जे जुट ते रहम करन गुर्जे, हमें गरीबों की हालत पर रहम करना चाहिए। दख का मतलब होता है चोट, बिन बिलियन के दक कहर जो लगो, दोनों बिल्लियों को जो है चोट बहुत ज़्यादा लगी। जडन मत्ता का हेठ गिरो, जब वो ऊपर से नीचे गिरी। नेक्स्ट है खुलासो यानी कि खुलासा। इन नज़म जो खुलासो इहो आहे त इन नज़म मां बिन बिलियन जी गाल बाबत बुधायो वियो आहे। इस नज़म का खुलासा ये है कि इस नज़म में 2 बिल्लियों की बात के बारे में बताया गया है। त हिक ॾींहुं इन बिन बिलियन हिक कुएं लाइ विड़े पियो भित का हेठ किरी, के एक दिन 2 बिल्लियाँ एक चूहे के लिए आपस में लड़ते हुए दीवार से नीचे गिर गईं। ऐं तें जे हत्ता कुओं निकरी वियो, और उनके हाथों से जो है चूहा निकल गया। बिल्लियों शर्मिंदियों थियूं, बिल्लियाँ शर्मिंदा हो गई। इन करे बिन बिलियन जे विड़न वारे नज़म मां, इसलिए 2 बिल्लियों के लड़ने वाले नज़म में असां के नसीहत तो मिले त लालच मां अच्छे, हमें नसीहत मिलती है कि लालच में आकर बेमाणू जी शे ते हसद को न करन गुर्जे, दूसरे शख्स की चीज़ पर हसद नहीं करना चाहिए। ऐं पाण मां कोना विड़न गुर्जे, और आपस में
नहीं लड़ना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।